morning students, welcome to the class. Today we will start our second chapter, that is second chapter of chemistry, and also second chapter, it is given second chapter in your syllabus, that is acids, bases and salts. Now this is the chapter of chemistry. In this chapter we will discuss about acids, bases and salts. You are familiar about acids and bases. In your lower classes we have studied about acids, bases and salts, but in this chapter we will study about these in detail and also the chemical reaction related to them. So now the tastes of some common eatable substances. Now eatable substances have different tastes. Some have sour taste and some have bitter taste. Some have sweet, some are sweet and some have salty taste. There is a table given the taste of some substances, showing the taste of some substances. Lemon juice is sour in taste. Orange juice is also sour, sweet in taste. Vinegar sour, curd is sour in taste. Tamarind is also sour in taste. Sugar sweet in taste. Common salt is salty. Amla is sour in taste. Baking soda is bitter. Grapes sour, sweet in taste. Unripe mango sour in taste. And glucose is sweet in taste. So that substances which are present in our home or in our surroundings, they have different taste. Okay, now these edible substances, in some acids are present in and in some bases are present. So acids are substances which have sour taste. So these substances are acidic in nature. The substance which is sour in taste, it means there may be some edible acid present in it. ऐसे substances जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई edible acid present है जिसके कारण वो खट्टा है. फॉर एग्ज़ाम्पल विनेगर जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में डालते हैं, पिकल्स में भी डालते हैं, चाउमीन और मैगी वगैरह में भी कई लोग इसको डालते हैं चाउमीन में. तो विनेगर हैज़ एसिटिक एसिड. आंट स्टिंग जो मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जिसमें लेमन, ऑरेंज ये सब आते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड होता है. कर्ड हैज़ लैक्टिक एसिड. स्पिनिच हैज़ ऑक्सैलिक एसिड. स्पिनिच में भी एसिड होता है और वो ऑक्सैलिक एसिड होता है. आंवला हैज़ एस्कॉर्बिक एसिड. टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एट्सेट्रा, दे हैव टार्टेरिक एसिड. टैमरिंड है इमली, जो कच्ची कैरी होती है, ग्रेप्स हैं, इन सब में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो हमारे जो इडेबल्स हैं उनमें जो खट्टे होते हैं उनमें कोई ना कोई एसिड ज़रूर प्रेजेंट होता है. और आंट स्टिंग में भी एसिड होता है जिसके कारण हमें इरिटेशन होता है, और उस जगह जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने के साथ साथ हमें इचिंग होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि आंट स्टिंग हैज़ फॉर्मिक एसिड. ओके, सो दीज आर सम कॉमन एसिड. Now bases are substances which have bitter taste and have soapy touch. So these substances are basic in nature. Bases which are also called alkali. Bases जो होते हैं वो उनका bitter taste होता है, थोड़ा कड़वापन लिए हुए होते हैं, और soapy in touch, slippery होते हैं टच में, soapy touch होता है उनका. इनमें basic nature होता है इनका. Okay, chemistry of bases we will read later on in this chapter. Now कुछ common bases. लाइम वाटर जो चूने का जो पानी होता है उसको भिगोते हैं, जब चूने का पत्थर होता है उसको जो भिगोते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइम वाटर. लाइम वाटर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इट इज़ अ बेस, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. विंडो क्लीनर में कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है विंडो क्लीनर में, NH4OH. नाउ नेक्स्ट है सोप. कोई सा भी सोप हो, चाहे कोई से ब्रांड का, उनमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है NaOH, या उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है KOH. तो सोप्स में ये दोनों बेस प्रेजेंट होते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। तो ये भी एक बेस है। तो हाइड्रोक्साइड जिसमें भी प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इसका मतलब वो बेस है। और बेसिस फिजिकली फिजिकल नेचर हम ये कहेंगे दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर स्लिपरी इन टच, दे आर सोपी इन टच। सो दिस इज अबाउट बेसिस। नाउ देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर न्यूट्रल। Substances which are neither acidic nor basic are called neutral substances. जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स। Indicators, substances which change their color in acidic and basic solutions are called indicators. Indicators वो substances होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं और जो इंडिकेट करते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम नेचुरल सब्सटेंसेस से बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक हल्दी जो है, चाइना रोज पेटल्स, दीज आर द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। नाउ जो लिटमस है, नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस एज इंडिकेटर, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। इसको लाइकेंस से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, और एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। नाउ जो लिटमस है उसको लाइकेंस से बनाया जाता है। लाइकेंस, यू नो, इन लाइकेंस शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दिस एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर and benefited to each other. So lichens जो हैं उनको लेकर उनको हम ये कहें कि गर्म पानी में भिगोकर उनसे सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, लिटमस सॉल्यूशन कहलाते हैं, या उनको स्ट्रिप्स बनाकर सुखाकर उनकी स्ट्रिप्स बनाकर पेपर बनाए जाते हैं जिनको लिटमस पेपर भी बोलते हैं। सो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। इन डिस्टिल्ड सॉल्यूशन इट कलर इज़ पर्पल। लिटमस पेपर का डिस्टिल्ड सॉल्यूशन पर्पल कलर रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है। सो लिटमस इज़ ए कॉमनली यूज इंडिकेटर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैब्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। नाउ एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस स्टेज रेड लिटमस रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, टर्न्स रेड। सो कैन से इन ब्लू लिटमस इट रिमेन्स, इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। नाउ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में स्टेज रेड लिटमस स्टेज रेड और ब्लू लिटमस पेपर ऑल्सो स्टेज ब्लू। न्यूट्रल सॉल्यूशन का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे। बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस जो है वो ब्लू टर्न हो जाएगा, जबकि ब्लू लिटमस स्टेज ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। सो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, और एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इंडिकेट वेदर ए गिवन सब्सटेंसेस acid is an acid or base with the help of litmus paper. Now some more natural indicators. Natural indicators में टर्मरिक के अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक
इस हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई विच टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. जितने बेस हैं, अगर टर्मरिक का यूज़ करें हम तो बेस में वो रेड हो जाती है. अगर कोई चीज़ टर्मरिक अगर रेड हो रही है, इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस बेसिक नेचर का है. द रेड कैबेज का भी यूज़ किया जाता है इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन. जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड रहती है एसिडिक सॉल्यूशन, बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग टू बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज का सॉल्यूशन जो है, एक्सट्रैक्ट जो है, वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है. तो रेड कैबेज की लीव्स का एक्सट्रैक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं एसिड बेस पता लगाने के लिए. इसके अलावा पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, प्यूटूनिया एंड जिरेनियम आर ऑल्सो यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स. कुछ लीव्स के पेटल्स, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स हैं, उनका यूज़ भी हम करते हैं. हाइबिस्कस है जैसे, उसका यूज़ भी हम, चाइना रोज़, उसका यूज़ भी हम करते हैं एसिड बेस का पता लगाने के लिए. ठीक है. नाउ प्रिपेयर योर ओन इंडिकेटर. वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अवर ओन इंडिकेटर एट होम. टू प्रिपेयर आवर ओन इंडिकेटर वी नीड रेड कैबेज, बीट रूट, सम ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स सच एज हाइबिस्कस. अपना इंडिकेटर बनाने के लिए तो हमें रेड कैबेज चाहिए, बीट रूट चाहिए, चुकंदर, और सब ब्राइट सेपरेटली यूजिंग मोटार की सहायता से हम इसको पीस लेंगे. ठीक है. मोटार इस तरह से होता है, इसको हम पिस्टल मोटार बोलते हैं. वी मिक्स ईच वन टू अ सुटेबल सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर. ठीक है. फिर उसको पीसने के बाद में आप उसको पानी में मिला सकते हो. उसके बाद में आप उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है. फिर उसको आप फ़िल्टर कर दो. आपने उसके एक्सट्रैक्ट को ले लिया, थोड़ा पानी मिलाया, फिर उसको फ़िल्टर कर लो अच्छे से, और उस फिल्ट्रेट को एक सेपरेट बॉटल्स में कलेक्ट कर लो. तो तीनों को आप अलग अलग यूज़ में ले सकते हो और आपका इंडिकेटर जो है वो रेडी हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपना खुद का इंडिकेटर घर में भी बना सकते हो. नाउ इसी तरह से कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. नाउ फिनोफ्थिलीन जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स हैं. इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है. फिनोफ्थिलीन कलर ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर जो है कलरलेस रहता है. एसिड सॉल्यूशन, फिनोफ्थिलीन में एसिड सॉल्यूशन कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक जो सॉल्यूशन है वो फिनोफ्थिलीन के कांटेक्ट में आने पर पिंक हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ वो येलो कलर देता है. सो मिथाइल ऑरेंज गिव रेड कलर in acidic solution and yellow color in basic solution. Okay, so these two are synthetic indicator. Okay, phenolphthalein remain colorless in acidic solution while it turns pink in basic solution. Methyl orange, it turns red in acidic solution and it turns yellow in basic solution. Now next is olfactory indicator. Olfactory indicator is a substance whose smell, there are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicator. ठीक है. So olfactory indicator is a substance whose smell varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution. Olfactory indicator can be used in the laboratory to test whether a solution is a base or an acid. A process called olfactory titration is used for this. Now olfactory indicator ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस में. एसिड और बेस में जिनकी स्मेल चेंज हो जाए उनको हम olfactory इंडिकेटर्स बोलते हैं. तो स्मेल के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि एसिड है या बेस है. ओके, तो olfactory indicators are those substances whose odor changes in acidic and basic media. Example of olfactory indicators are onion, clove oil and vanilla extracts. These are the examples. Okay, an olfactory indicator works on the principle that when an acid or base is added to it, then different odor can be detected in bases
इन बेसिस वेयर एज ऑर्डर रिमेन्स द सेम इन एसिड। देखो इसमें क्या होता है कि जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं ये एसिड और बेस के साथ अलग अलग स्मेल देते हैं, खासकर बेसिस के साथ इनकी डिफरेंट स्मेल डिटेक्ट होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बेस है और ये एसिड है। सो दिस